और सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। जैसा कि आप जानते हैं उसके बंद होने का असर तमाम देशों पर पड़ रहा है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है इस वक्त कि अमेरिका ने इस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया है। ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर टारगेट किया गया। समुद्र में माइन बिछाने वाले 10 जहाज कुल मिलाकर इस अटैक में तबाह हो गए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई बाकी देशों में काफी मुश्किल हो गई है। और ऐसे हालात में अमेरिका ने यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो जब तक ईरान का सुप्रीम लीडर अमेरिका के हिसाब से नहीं चुना जाता, जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता, तब तक इसी तरीके से जो अटैक है वो अमेरिका की तरफ से जारी रहने वाले हैं। अमेरिका बार बार कह चुका है। इस बीच अमेरिका ने बहरीन में भी कई सारे अटैक किए हैं। मल्टीपल अटैक बहरीन में रिहायशी इलाकों में अमेरिका के देखे गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और ईरान पर रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिराने का आरोप है। ईरान ने अटैक किया है बहरीन में, क्योंकि ईरान तमाम उन जो आसपास के कंट्रीज हैं जो अमेरिका प्रो है या फिर जहाँ पर अमेरिकी बेस है, उस पर ईरान हमले कर रहा है। तो ईरान के द्वारा बहरीन में अटैक किया गया है। बहरीन में अमेरिकन के होटल्स में ईरान का ये बड़ा अटैक देखा गया है। इससे पहले भी आपने देखा था कल, जब अमेरिकी सैन्य अधिकारी, अमेरिकी अफसर जिस इमारत में ठहरे हुए थे बहरीन में, वहां पर भी टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से। तो मल्टी स्टोरी होटल पर यह अटैक किया गया है। और सिर्फ बहरीन में ही नहीं, कतर में भी अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया। और देखिए, नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ही लगातार ये हमले ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं। वहीं कतर से भी अटैक की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर इस अटैक को कैसे अंजाम दिया गया। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, धमाका होता हुआ नजर आया, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो मुस्तफा खामेनेई, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, वो सत्ता संभालते ही एक के बाद एक अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कह दिया है कि हम तैयार हैं, जब तक ईरान का आखिरी सैनिक रहेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। और ईरान के साथ में इस वॉर में अमेरिका को भी नुकसान लगातार हो रहा है। अब तक अमेरिका के 7 जवानों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि 150 जवान घायल हैं, ये दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में जो अमेरिकी बेस है, इसके अलावा वो इमारत जहां पर अमेरिकी अधिकारी रह रहे हैं, उनको टारगेट खासतौर पर ईरान की तरफ से किया गया है। यानी कि एक तरफ जहां पर ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, 1300 से ज्यादा जो लोग हैं ईरान में वो मारे जा चुके हैं अब तक। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को भी नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। 7 जवानों की मौत की खबर है। ईरानी हमलों में अमेरिका के 150 जवान घायल हो गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और दोनों ही तरफ से देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है। ईरान की तरफ से भी वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी। और जानकारी ये कि अमेरिकी ड्रोन MQ-9 पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। और यहाँ पर अमेरिका को नुकसान हुआ है 3 करोड़ के। बताया जा रहा है कि MQ-9 जो ड्रोन्स हैं उनको ईरान के द्वारा मार गिराया गया है।